हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इसमें आज बताएंगे कि फ्लायर डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और ये बास्केटबॉल का है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इमेज लिया हुआ है। इस पर ये देखें फाइल साइज़, इसमें देखें इमेज साइज़ ये लिया हुआ 4.25 इंचेस में है और रिजोल्यूशन 300 का है। और इसमें मैंने कैनवास साइज़ को भी यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ से भी आप कैनवास साइज़ जो है ये एक्चुअली 4 इंचेस का है। जब मैंने 0.25 मैंने ये कैनवास जो साइज़ है इसको मैंने बढ़ाया हुआ है। तो क्योंकि ये हमारे प्रिंट जब होगा ये कट में निकल जाएगा, तो इस तरह से मैंने कैनवास का लिया हुआ है। और इसको मैं कैंसिल करता हूँ ये, तो आप ले सकते हैं इसमें। और गाइडलाइन आप इस तरह से यहाँ से ड्रैग करके खींच के आप सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ नीचे वाले लेयर पे जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है जिससे कि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो। तो जैसे ही लेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट में है, ये डिफ़ॉल्ट रहता है। इसके बाद मैंने ये एक ग्रेडियंट फिल यूज़ किया है जो कि ब्लैक कलर है। यहाँ से जाएंगे और ग्रेडियंट फिल यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रेडियंट फिल आ जाएगा। तो ये देखें हल्का ये हाईलाइटेड है और मैंने इसको इसमें रीडाइल में लिया हुआ है, जो कि कई वीडियो में भी है। ऐसे इस तरह से रीडाइल बनाया गया है इसमें। जैसे ये देखें यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो ये देखें रीडाइल है। और इस पर मैंने ये कलर कस्टमाइज़ कलर लिया हुआ है इस पर, और इस तरह से मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ। फिर इसके बाद मैंने एक और लेयर लिया है जो कि ये पैटर्न दिया हुआ है किसी बैकग्राउंड से ही। नीचे से मैंने इमेज डाउनलोड करके मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ है। और इसमें इसका इफ़ेक्ट जो है, ये व्यू जो है, मैंने पिन लाइट लिया हुआ है। बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने पिन लाइट ऑलरेडी लिया हुआ है इसमें। इसके बाद एक और मैंने इसका एक और इमेज जो कि ब्रश से ही लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ब्रश क्लिक करेंगे, बहुत सारे ब्रश के ऑप्शन आते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पर कई ब्रश का इफ़ेक्ट और डाला हुआ है इस पर, जो कि इस तरह से इफ़ेक्ट हमें दिखता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लिया इस पर, एक और कुछ यहाँ पे मैंने ब्रश ही लिया है इसी जगह से, और इस पर उस तरह से ब्रश स्ट्रोक दिया हुआ है और हमें ऐसा इफ़ेक्ट दिख रहा है। फिर मैं न्यू लेयर लेकर यहाँ पे मैं ये फॉग का सीन दिया हुआ है जो कि नेट से डाउनलोड करके इसमें अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और लेयर मोड हमारा नॉर्मल ही है और ओपेसिटी मैंने इसका 62% किया हुआ है, यहाँ पे देखा। इसके बाद फिर मैंने ग्रेडियंट फिल यहाँ पे लिया और इस तरह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया हुआ, और लेने के बाद कलर डॉज इसका लेयर मोड किया हुआ है। और मैं एक्सपोज़र थोड़ा यूज़ किया हुआ हूँ यहाँ पे। जैसे क्लिक करेंगे इस पर तो थोड़ा एक्सपोज़र कम करने के लिए मैंने यहाँ पे जाएंगे तो हमारा एक्सपोज़र जो है इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है। जैसे इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहीं से हमारा एक्सपोज़र इस पर रीडाइल पे अप्लाई किया हुआ, सॉरी ये वाला हमारा एक्सपोज़र है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें,
इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं इसमें। ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ हम कह सकते हैं इसका डबल क्लिक करते हैं तो इसमें कर्व यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कर्व मतलब ये डार्कनेस वगैरह हमारा इसमें सेट होता है, तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है इस पर। इसी जगह से, इसी लेयर पर से आप एक्सपोजर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस यूज़ किया है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, तो इस तरह से मैंने इसमें डाला हुआ है। और फिर उसी तरह मैंने ग्रेडियंट फिल भी लिया हुआ है इसमें। ये इस तरह से यहाँ पे जाएंगे, ग्रेडियंट फिल जैसे मैंने बताया हुआ उस पर आप इस तरह से ग्रेडियंट फिल लगा सकते हैं। फिर कलर बैलेंस मैंने यूज़ किया हुआ है इसमें, येलो टिंट दिया है, यहाँ से ही मिलेगा आपको कलर बैलेंस। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कलर बैलेंस आ जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे इस आइकन पे तो ये देखिए बहुत सारे कलर बैलेंस है, ऐसे मैंने एडजस्ट किया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे एक इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से ही आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये एक ग्रेडियंट फिल फिर लिया है जो कि इस तरह से इफ़ेक्ट लाता है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें रीडायल किया हुआ है, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा इफ़ेक्ट देता है। तो ऐसे मैंने इफ़ेक्ट बनाया हुआ है। और एक और इफ़ेक्ट दिया है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है हल्का, और इसका मैंने और इफ़ेक्ट डाला है जो कि ब्रश स्ट्रोक का ही लेके लिया हुआ है इसमें, जो कि यहाँ से जाएंगे तो ब्रश स्ट्रोक आप इस तरह से, ये जो ब्रश चाहिए आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ब्रश चाहिए यहाँ से लेके आप इस तरह से इफ़ेक्ट डिज़ाइन में, ये एक बार जो डिज़ाइन बन जाता है उसको दोबारा सेम डिट्टो नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ कलर का डिफरेंस हो जाता है। अब हम आइए देखते हैं। ये इस तरह से मैंने एक और लेयर लिया है जो कि आउटर ग्लो का ही लिया हुआ है। इसका मैं कॉपी करके इसके ऊपर जो मैंने कलर दिया हुआ है, ये इमेज जो है हमारा ये बॉल का, तो उसी का मैंने यहाँ पे आउटर ग्लो को मैंने एक न्यू लेयर में ले लिया। यहाँ पे जाएंगे तो क्रिएट लेयर स्टाइल करके इसमें आता है, तो वो इस तरह से इफ़ेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जो कि मॉडल है, मॉडल को लिया मैंने, और इसको भी मैंने बैकग्राउंड डिलीट करके इस तरह से मैंने इसको बैकग्राउंड कट किया, रिमूव किया हुआ है। और रिमूव करने के बाद मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और यहाँ पे अब हम एक और यहाँ पे इमेज प्लेस, ये एक्चुअली किसी वेबसाइट पे डालने के लिए मैंने इस पे बनाया हुआ था, जो कि इसका भी ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इस पे जो इफ़ेक्ट दिया हुआ है इस तरह से, ये देखें, तो मैंने इसी का एक इनर शैडो जो है इसको लेके और न्यू क्रिएट न्यू लेयर पे मैंने इस पे इसको अप्लाई किया हुआ है, जो कि इस पे बताया हुआ है मैंने यहाँ पे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर इफ़ेक्ट ये थोड़ी शेड दिया है क्योंकि थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए, तो मैंने इस पे डाला हुआ है। और ये देखें थोड़ा क्योंकि ऐसे लगता है चारों तरफ सेम ही लगता है, नेचुरली नहीं दिखता है, तो इसीलिए मैंने इस पे ये अप्लाई किया हुआ है, जो कि ब्रश से ले सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ फिल से भी जाएंगे, यहाँ फिल करने के बाद उसको हम
फिर ब्रश से मास्क करेंगे। मास्क करने के बाद इस तरह से इफ़ेक्ट मेरा बन जाता है। और यहाँ पे देखें उसी का मैंने इसके ऊपर ब्राइट करके और मास्क कर दिया है, जो कि ब्रश के थ्रू किया हुआ है। और धीरे धीरे मैं रब किया, ये प्लेन ब्रश लेकर, जो हमारा ये नॉर्मल ब्रश है, इससे मैंने इस पर अप्लाई किया हूँ। तो इस तरह से मैं इसको इफ़ेक्ट दिया। तो यहाँ पे आने के बाद सबको मैं ये एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ है, ग्रुप बना दिया है मैंने। और यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा क्या होता है, बिल्कुल एक इवन सा हमारे इसमें मर्ज नहीं हो पा रहा है, लग रहा है कि रखा हुआ। तो इसीलिए मैंने इसमें एक न्यू लेयर लेकर और ग्रेडियंट को यूज़ किया हुआ है, जो कि यहाँ से लेंगे और बैकग्राउंड ब्लैक कलर लिया हुआ है इस पर। इस तरफ से लेने के बाद और ऐसे ड्रैग करेंगे होल्ड करके कर्सर को, तो वो हमारा इस तरह से बन जाता है, ताकि वो इसमें मर्ज हो जाए। फिर मैंने एक न्यू लेयर लिया है, जो कि हल्का इफ़ेक्ट देने के लिए, देखें कोई ख़ास नहीं, ब्रश यूज़ किया हुआ है इस पर, जो कि ब्रश ये आपको यहाँ से मिलेगा। जब ब्रश पे क्लिक करेंगे तभी ये हमारे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो मैंने जो ब्रश लिया हुआ है, शायद उतना तो मुझे याद नहीं है, मैंने यहाँ से लिया हुआ। तो इस तरह से आप क्लिक करेंगे और थोड़ा ब्रश साइज़ बढ़ा के, तो इस तरह से इफ़ेक्ट बन जाता है हमारा। अब हम आइए बात करेंगे ये इसका, इसमें देखें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा इस पर मैंने इफ़ेक्ट दिया हुआ है। और ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये बहुत सारे टेक्स्ट जो है, मैंने टेक्स्ट में इफ़ेक्ट स्ट्रोक सारे देके इसको मैंने बनाया हुआ है। इसको जैसे मैं एक्टिवेट करता हूँ, ये आईबॉल ऑन करता हूँ, तो ये सारे टेक्स्ट जो है ये इस तरह से आ गया। और इस पे थोड़ा सा टाइम लगता है, और इसलिए मैंने ये इस पे बना के रखा हुआ, ताकि मेरा टाइम कम लगे। और इस पे भी मैंने ये इफ़ेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखें ये सारे इफ़ेक्ट जो है, थोड़ा सा और ब्राइटनेस बनाने के लिए मैंने इस पे लगाया हुआ है। और फिर मैंने ये इस तरह से इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने अलग से एक इमेज लेकर के इस पे इस तरह से इफ़ेक्ट डाल के, और इस पे देखें कलर डॉज किया हुआ है। और इसमें ये इस तरह से एज का जो पार्ट है हमें ऐसा नेचुरली दिखे, इसलिए मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है, जो कि यहाँ से आप कर सकते हैं। एक्चुअली ये इमेज है, और इमेज को ही मैंने इसको लीनियर मोड में करके इसको मैंने अप्लाई किया हुआ। ये सारे कुछ टेक्स्ट जो है यहाँ पे, ये एक और इफ़ेक्ट दिया हुआ है इस पे, यहाँ ये भी इफ़ेक्ट है। और टेक्स्ट मैं यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि बैकग्राउंड में है। ये इस तरह से टेक्स्ट पे भी मैंने बहुत सारे इफ़ेक्ट डाला है और ब्रश को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे ग्रेडियंट है, ड्रॉप शेडो है, ये इस तरह से मैंने अप्लाई करके इस पे इस तरह से मैंने टेक्स्ट का इफ़ेक्ट दिया। तो इस तरह से मेरा टेक्स्ट तैयार हो जाता है। और इसके अलावा हम चाहें तो ड्रॉप शेडो जो है आप चेंज भी कर सकते हैं। एक्चुअली वाइट है तो येलो भी आप ड्रॉप शेडो, जो भी ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। तो मेरे केस में ये एक्चुअली येलो टिन हल्का वाइट ही लिया है, और इस तरह से मैंने इफ़ेक्ट दिया हुआ है। फिर शैडो का भी ये जो नीचे लिखा हुआ है शोज़, इसमें भी सेम चीज़ मैंने इस पे अप्लाई किया हुआ है,
लेकिन इसमें ग्रेडियंट ओवरले मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखें अनचेक करेंगे तो इफ़ेक्ट मेरा ये ख़त्म हो जाता है। ये मैंने इस पर डाला हुआ, ये भी सेम है, सेम स्टाइल से भी मैंने ग्रेडियंट ओवरले किया हुआ है और इसमें ये इस तरह का कलर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे इफ़ेक्ट डाल के मैंने टेक्स्ट का इस तरह से स्टाइल किया है। और ये लाइंस जो आते हैं ये ब्रश का ही है, जो कि मैंने बताया हुआ था। ये ब्रश पे जाएंगे तो इस तरह से ये जो ब्रश जो है ये वाले ब्रश इस पर क्लिक करके मैंने इस पर बनाया हुआ है। तो इतने सारे इफ़ेक्ट डाल के मैंने इस तरह से इमेज को तैयार किया है। और ये इसको मैं बंद रखता हूँ। ये होने के बाद देखें मेरा इस तरह से एक इमेज जो कि फ्लायर का एक डिज़ाइन तैयार हो गया। और ये डिज़ाइन तैयार होने के बाद मैं यहाँ देखिए उसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें एक और इफ़ेक्ट जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखें। तो इस तरह से मेरा इफ़ेक्ट थोड़ा सा एक दूसरा स्टाइल दिखाने के लिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया, जो कि यहाँ से आप निक कलेक्शन पे जाएंगे और बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं इसको आई वॉल ऑफ रखता हूँ और मैं इस पे देखता हूँ एक निक कलेक्शन डाल के, तो हमारा देखेंगे किस तरह से चेंज होता है इसमें। तो एक फ्लायर बनाने के लिए बहुत सारे डिज़ाइंस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे इमेजेस का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे देखें बहुत सारे हमारे ये पोस्टर्स का जो लुक जो है चेंज कर देता है। तो इस तरह से मैंने ये इस पर थोड़ा वेट करेंगे, रेंडरिंग हो रहा और देखें इस तरह से हमारा एक बैनर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से मेरा एक ये पोस्टर तैयार हो गया। और आप चाहें तो इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, आप इमेज प्लेस करके कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने किसी वेबसाइट पे बनाने के लिए पब्लिश करने के लिए अपलोड करने के लिए इसको बनाया हुआ था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।